फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन जेंटलमैन टेक। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं कि हम अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट की वीडियोस को किस तरह से फ्लटर ऐप में इम्बेड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। हम किसी भी प्लेलिस्ट की वीडियोस को इम्बेड कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर प्रोजेक्ट। तो मैंने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया यूट्यूब प्लेलिस्ट ऐप के नाम से, जिसमें हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और ये जो एमुलेटर पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इस तरह की हम अपनी मेन स्क्रीन पहले डिज़ाइन करेंगे। ओके, मेन स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए सिंपल सा हम पहले क्या करते हैं, ये हमारा मेन मेथड है और उसके नीचे हम स्टेटफुल विजेट एक क्रिएट करते हैं। स्टेटफुल विजेट का नाम हम रख देते हैं माई ऐप। ओके, माई ऐप हमने नेम रख दिया और इधर कंटेनर की जगह हमने रिटर्न करना है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप रिटर्न करके हम दे देंगे पहले इसका टाइटल हम देते हैं यूट्यूब playlist. Okay, whatever you want you can give it YouTube playlist, or as a home parameter I will pass it as a scaffold because we want to use an app bar. So app bar, quickly create an app bar without wasting a time. So app bar title, टेक्स्ट विजिट यूज़ करेंगे, इसमें टेक्स्ट विजिट यूज़ करेंगे और इसमें हम देंगे टाइटल फ्लटर playlist. Okay, whatever you want to give it, flutter playlist. And and quickly reload it and see what's happening. It's reloading and wait for a moment, and it's successfully reloaded, and see our app bar appears. So now we want a column widget in which we have to display our image. So uh, below an app bar I use a center widget. I use container because we have to specify an area. So container, and container widget is basically this one. And inside why it's giving an error, let me check. App bar scaffold, oh why. So container app bar, oh sorry, as a body we have to provide a container. So container, and we have passed a container, and as a child of container I have to pass a column widget. And in column widget I have to pass a children, as we know that list of children widgets. And in the children widget I have to pass a center widget because we want to keep a image in a center. So in a center, as a child of center I can use a image dot asset. Okay, image dot asset. Here we have to provide a आवर एसेट. सो हम एसेट फोल्डर किस तरह से बनाते हैं, आपने अपने रूट डायरेक्टरी में जाना है प्रोजेक्ट की, उधर आपने जस्ट सिंपल डबल क्लिक करना है और इधर जाकर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है एसेट्स के नेम से, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट. आपने इधर सिंपल एसेट्स डायरेक्टरी में जाना है और एसेट्स डायरेक्टरी के नेक्स्टेड डायरेक्टरी उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है इमेजेस के नेम से. ओके, इमेजेस के नेम से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. तो आपने जस्ट जो सी भी आपकी पिक्चर है आपने उसको उठाना और इधर इमेज फोल्डर में लाके या तो इधर से आपने पेस्ट कर देना है या फिर इधर आके आप सिंपल ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं. ये सारा कुछ करने के बाद एसेट फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने pubspec.yaml फाइल में जाना है और इधर जाके आपने अपना ये एसेट्स वाले सेक्शन में अपना ये डिक्लेयर कर देनी है अपनी पिक्चर को. सबसे पहले हमारा एसेट्स है, उसमें एसेट्स के अंदर हमारी डायरेक्टली इमेजेस है और उसमें हमारी लोगो app.jpg के नाम से पिक्चर पड़ी हुई है जो कि मैं अपनी ऐप में यूज़ करना चाहता हूँ, दिस वन. सो आफ्टर दिस you have to do the pubget. After doing pubget it successfully load your image into your app and you can use it anywhere. So it's successfully loaded, and go to main.dart file, and in the image.asset I can use assets quickly, images logo app.jpg. Okay, and now let's hot reload it and see what's happening. It's hot reloading and wait for the result, and see the pictures appear, but we have to put it in a center. So in a column widget you just have to put main axis alignment and main axis alignment dot center. Now it's put the picture at the center of the screen. So wait for the result. It's hot reloading and it's successfully loaded, and wait for the change. So this is our picture appear on a center. So we have to, it's not look pretty much good, so we apply a theme and theme data and brightness dot dark. If you don't want, then you cannot apply, you can use any theme. I can use print
brightness.dark because I like the dark theme. So now let's say hot reload it and see what is the changing. uh, is there any change? Yes, our थीम ऑफ द एप्लीकेशन इज चेंज्ड, हमारी एप्लीकेशन की थीम चेंज हो चुकी हुई है। और अब हमने क्या करना है, हमें एक नेविगेशन ड्रॉअर भी चाहिए, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा था। तो ऐप बार के ऊपर हम एक ड्रॉअर बनाएंगे और स्कैफोल्ड हमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है ड्रॉअर की। तो इधर हम दे देंगे ड्रॉअर अपनी क्लास का नेम, जो कि अभी हम माय नेविगेशन ड्रॉअर के लिए क्रिएट करने वाले हैं। माय ड्रॉअर का इधर हमने नेम दे दिया, या आप कुछ भी दे सकते हैं। तो फ्लटर ड्रॉअर दे देते हैं, या माय ड्रॉअर, इट्स इनफ, इट्स ओके माय ड्रॉअर। सो अब आपने क्या करना है, आपने लिव फोल्डर में जाना है और एक और डायरेक्टरी क्रिएट, डॉट फाइल क्रिएट करनी है न्यू में जाके, और उसको हम नाम दे देते हैं माय ड्रॉअर। ओके, माय ड्रॉअर। सो इधर आपने क्या करना है, इधर भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, मटेरियल की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और इधर हम एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करेंगे जो कि नेम होगा उसका, जो कि हमने अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में ड्रॉअर का दिया है। सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल क्विकली, ये देखें हमने एक सिंपल क्या किया है, माई ड्रॉअर की क्लास जो बनाई थी उसमें हमने स्टेटलेस विजेट बनाई, उसमें ड्रॉअर में हमने ड्रॉअर क्रिएट किया और हमने ड्रॉअर के में एक चाइल्ड कॉलम विजेट को क्रिएट किया। कॉलम विजेट में हमने लिस्ट स्टाइल दी, जो कि हमारा ये आइकन है, और ये देखें जो हमारा इधर आइकन शो हो भी रहा है, बट इसको ज़्यादा ऊपर है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वी हैव टू पुट द पैडिंग विजेट इन साइड द column widget because we have to, padding is also a widget, so we have every widget is inside the list of children widgets, so we have the past padding, and as our home is टॉप से उसको पैडिंग मिल चुकी है और वो नीचे आ चुका है। लेट्स इसकी स्टाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी जाते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी में टेक्स्ट का थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। लेट्स डू इट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टेक्स्ट स्टाइल और इधर हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में हम दे देते हैं इसका साइज़, आई थिंक 22 इज़ इनफ फॉर इट, एंड एज अ फ़ॉन्ट स्टाइल हम दे देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसको कर देते हैं बोल्ड। ओके, फ़ॉन्ट स्टाइल आई थिंक सो सिंपल ही ठीक है, अगर आप देना चाहें तो, बिकॉज मुझे बोल्ड शोल्ड अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स क्विकली हॉट रिलोड इट एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। So it's auto reloading and it's reloaded. See, our text appears now. We have to put put a divider. So new divider. It's put it divide our section. So it's divided now. Let's auto reload it and check whether it's divide or not. See, there is a line appear. It is our, we have using a dark theme, so that's why if you focus on it, there is a line appear on it. So now we have to, what we have to use another list style. Let's copy paste it without, for the sake of time. Let's copy this whole and copy and paste. So instead of home icon, we can use the icons dot library. We can use a library. So which library? We can use library books, no, videos library, video library. So, and instead of form we will use we will give a Flutter, because we are going to embed the Flutter playlist videos in our app, so we give it a Flutter and reduce the font style as I think so 18 is enough. uh, so now let's auto reload it. It's reloading and it's successful. See, Flutter is appeared. Now what we have to do, we have to do fetch the videos from the JSON file with the HTTP. So let's go toward our browser. ब्राउज़र में जाने से पहले हमने एक चीज़ करनी है, हमने ये करनी है कि जो हमने किताब का अपना बनाया है उसमें हमने एक प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल में ऐड करनी है ऑन टैब के नाम से। ऑन टैब बेसिकली क्या करता है कि जब हम उस पर क्लिक करें तो वो डायरेक्ट हमें अगले पेज में ले जाए, मटीरियल पेज आउट पे नेविगेशन हम देखेंगे किस तरह से होती हैं। तो जस्ट पुट अ ऑन टैप and put a comma, and here you have to put on tap. Let's, I have a code, without wasting a time I will paste it here. So just remove it and give it the name of, we have to do playlist. I am going to create a playlist class main.dart file. I am going to make a playlist main.dart file. So quickly lib folder में गए हम, उधर से हमने न्यू में जाके एक डार्ट फाइल क्रिएट की और डार्ट फाइल का नाम हमने रख दिया playlist. ओके,
प्लेलिस्ट हमने नाम इसका रख दिया, और इधर अब हम जो करेंगे तो अब हम इधर वो अपनी एक क्लास बना लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं पहले जल्दी से ताकि हम वो एरर को रिमूव कर सकें, बाकी फिर हम साथ साथ चेंजिंग ब्राउज़र में आने के बाद करेंगे। तो इधर हम स्टेटलेस क्लास बनाते हैं और इधर इसका नाम रख देते हैं प्लेलिस्ट ताकि वो एरर ख़त्म हो। और माई ड्रॉअर में जाके इधर हम इंपोर्ट करेंगे प्लेलिस्ट क्लास को, इंपोर्ट और प्लेलिस्ट डॉट डार्ट the error still, which is the error now, it's a double comma, make it a single। तो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अपनी प्लेलिस्ट की वीडियोस को इम्बेड करना है। उसको करने के लिए आपको जस्ट सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना गूगल एपीआई कंसोल में जाना है। तो हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो ये हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं और अपने ब्राउज़र में हमने ये सबसे पहले गूगल एपीआई कंसोल लिखा, तो गूगल डेवलपर्स डॉट कंसोल में जाएंगे हम, और इधर जाके आपने साइन अप करना है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो आपने इधर साइन इन करना है। तो जैसे कि मैं इधर अपने दूसरे अकाउंट से लॉग एंड इट्स साइनिंग इन, तो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, लोडिंग, आई हैव माई इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट रनिंग वेरी फास्ट, सो दैट्स वाई। ये देखिए मैं इधर से पहले मैं साइन अप कर चुका हूँ, दैट्स वाई ये इधर आ रहा है, ये मेरी सारी ऐप्स हैं। तो इधर आपने जब आप आएंगे तो आपका डैशबोर्ड जब ओपन होएगा आपने इधर क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट सबसे पहले आप करेंगे, और क्रिएट प्रोजेक्ट में इधर आप अपनी ऐप का नाम देंगे, कुछ भी हम दे देते हैं फ्लटर यूट्यूब प्लेलिस्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम ये दे देते हैं, सी इट्स अवेल, येस इट इज़ अवेलेबल, यस इट इज़ अवेलेबल। इधर ऑर्गेनाइजेशन आपने अगर आपकी कोई है तो आप सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप जस्ट इधर से क्रिएट करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इधर से जैसे ही आपका ये पहले क्रिएट हो ले, जैसे ही आपका क्रिएट होता है फिर हम अपने प्रोजेक्ट को, ये जो हमने इधर क्रिएट किया है गूगल एपीआई में, तो हम इसको ओपन करेंगे और इसमें करेंगे वेयर इज़ आवर प्रोजेक्ट, वेट, ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये इस स्क्रीन पे ले आएगा, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, एनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज पे जाना है, और इधर से जाके आपने अपनी एपीआई, ये डेट सर्चेज आप सर्च कर लें, नहीं तो वैसे भी आप नीचे चले जाएंगे तो ये, और यूट्यूब डाटा एपीआई v3, आपने यूट्यूब डाटा एपीआई v3 को इधर से चूज़ करना है और जस्ट एनेबल इट। जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे ये आपको अगली स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो जस्ट जैसे ही आप एपीआई को इनेबल करेंगे तो आपने ये पेज आएगा, और आपने इस पेज में जाके क्रिएट क्रीडेंशियल्स कर देना है। जैसे ही आप क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा, और इस स्क्रीन पे आपने क्या करना है, विच एपीआई हम यूट्यूब डाटा एपीआई v3 यूज़ कर रहे हैं, वे विल यू कॉलिंग एपीआई फ्रॉम, हम वी आर कॉलिंग फ्रॉम वेब browser, web server, Android, whatever you want to choose, it's not mandatory, web server, and we have to access the public data. So what credential do I not click on it, and this what I want, just copy this API key and click here, done. The next step is you want to go, let's इसको ऐसे रहने दें, और अब हमने जो जाना है वो अब हमने GitHub में जाना है, दैट गाइस टाइम। इसका लिंक मैं नीचे वो गूगल एपीआई का भी लिंक दे दूंगा, और इसका भी, इस GitHub का भी, रेपोजिटरी का भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आपने जस्ट क्या करना है, इधर सबसे नीचे यूट्यूब प्लेलिस्ट जेसन होगी, डिप्लाई टू हेरोको करनी है आपने। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे हेरोको पे ले जाएगा। अगर आप इधर ऑलरेडी साइन अप, इधर आपने साइन अप करना है, अगर ऑलरेडी आपने कभी ना कभी ये यूज़ किया है तो आपका ऑटोमेटिकली ये इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। इधर हमने नाम दे देना है फ्लटर, कोई भी नाम दे सकते हैं, फ्लटर यूट्यूब एंड प्लेलिस्ट, लेट्स गिव इट दिस नेम। तो आपने जस्ट इधर ये देना है, और कैशे टाइम को आप 1 कर दें, लेट्स, एंड एपीआई की जो हमने इधर से कॉपी की थी उसको आपने इधर से पेस्ट करना है। अब ये प्लेलिस्ट आईडी, ये प्लेलिस्ट आईडी वो है जो आप अपनी प्लेलिस्ट इम्बेड करना चाहते हैं यूट्यूब में। तो जैसा कि मैं जो इम्बेड करना चाहता हूँ वो मैं अपनी चैनल की फ्लटर प्लेलिस्ट को इम्बेड करना चाहता हूँ। तो जस्ट आपने क्या करना है, इधर यूआरएल ऊपर सर्च पेन पे आपने इक्वल्स टू के बाद वाला सारा जो यूआरएल है वो आपने कॉपी कर लेना है। जस्ट आपने ये कॉपी करने के बाद वापस आपने उसी स्क्रीन में जाना है और इधर आपने वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट जब आप कर देंगे तो आपने सिंपल ये डिप्लॉय ऐप करनी है। ये हमारी ऐप डिप्लॉय हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ये देखें जैसे ये हमारी ऐप बिल्ड हो रही है, तो इसको बिल्ड हो लेने दें, वेट फॉर अ मोमेंट एंड इट्स लोडिंग, एंड सी आवर ऐप इज सक्सेसफुली डिप्लॉय, एंड जस्ट क्लिक ऑन अ व्यू। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से जेसन फाइल में ले जाएगा। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आपने जस्ट क्या करना है,
आपने इसको codebeautify.json.org में लेके जाना है। तो मैं भी आपको उसका भी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये देखिए जैसे ही हमने लिंक ओपन किया है तो आप नीचे से लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ शो हो जाएगी, और जो आपने इधर लोड यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो इधर आपने जो ला के पेस्ट करना है वो आपने ये वाला जो हमारा जेसन फाइल का लिंक है, इधर आपने इसको टोटली इसको इधर से कॉपी करना है और आपने जस्ट जाके इधर पेस्ट कर देना है और लोड कर देना है इसे। तो आपको थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और ये देख रहे हैं कि हमारा ये जेसन लोड हो चुका है। तो जिस तरह से हमारा शो हो रहा है ये देखते हैं हम, ये हमारी 7 वीडियोज़ है तो मुझे इधर 7 शो कर रहा है, तो ये इस तरह से है। स्निपेट्स आ गई, ये सारा ऑल रोड, ये अगर आप जेसन फाइल से फैमिलियर हैं तो आपको ये समझ आ रही होगी। तो अब आपने क्या करना है, अब हम वापस अपनी एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो हमारा ये मेन माई ड्रॉर में आना है और इधर आपने अपना यूआरएल देना है। तो यूआरएल में हम क्या देंगे, जस्ट टाइप यूआरएल एंड पुट अ कॉलन एंड गिव इट्स अ यूआरएल। यूआरएल हमने वो वाला देना है जो हमारा हेरोको पे जाके हमने ये वाला यूआरएल हम इधर से कॉपी करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे और इधर हम जस्ट इधर जाके अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट किया यूआरएल, और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर टाइटल देना है। टाइटल में हम दे देते हैं, सॉरी सी टाइटल, और टाइटल हम दे देते हैं इधर फ्लटर। ये एरर को आपने नहीं देखना, एरर अभी खुद ही सॉल्व हो जाएगा जब हम आगे अपनी प्लेलिस्ट डॉट में वर्क करेंगे। तो प्लेलिस्ट डॉट में वर्क करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करेंगे। जल्दी से हम क्विकली कर लेते हैं स्टेटफुल, और इधर हम इसका नाम दे देंगे प्लेलिस्ट, जो कि हमने उधर माई ड्रॉर में कॉल किया हुआ है। तो हम इसको इधर प्लेलिस्ट नाम दे देंगे, और इधर जो हमने मज़ीद करना है वो हम ये करेंगे कि इधर हम इसके प्लेलिस्ट, और इसमें हम करेंगे इसके पैरामीटर्स पास करेंगे दिस डॉट यूआरएल यूज़ करने वाले हम, और यूज़ करने वाले हम दिस डॉट टाइटल, इस जो टाइटल यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसको इन वेरिएबल्स को नीचे इनिशियलाइज करवा देते हैं, फाइनल स्ट्रिंग, एंड दे देते हैं हम, ये एक टाइटल है हमारा और एक हमारा है यूआरएल। तो लेट्स पुट अ सेमीकोलन एंड इस एरर गोस। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने ये किया और इधर भी हमारा ये एरर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कि हमारे ये स्टेट क्लास में रह जाएंगे। इधर हमने करना है कि हम अपनी फ्यूचर के थ्रू एक फ्यूचर यूज़ करते हुए हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट में हम रखेंगे अपनी उसके वीडियोस को फेच करके। तो अब जो हम करने लगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ गेट डाटा का, और एसिंक हम यूज़ करेंगे एसिंक, और इसमें हम करते हैं वेरिएबल एक कहते हैं रिस्पॉन्स, जो कि HTTP के थ्रू फेच करेगा। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ए वेट HTTP डॉट गेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सॉरी इट्स गिविंग एन एरर बिकॉज वी हैव नॉट install it, so just go to pubspec.yaml and add dependency here. So for adding dependency, it's not dev dependency, it's just go to dependencies and just paste it. I will put this dependency of HTTP in description. You can also copy paste there, or you can either choose the latest dependencies of version of HTTP. So now let's go to the playlist and import it here, HTTP. So now it's appear. Wait a second, I have not run the pubget, so run pubget, because if you don't run pubget, it's not install the library in your application. That's why you must have to run pubget. Just wait for a moment, and it's running, it's processed, it's finished. Now just go to now switch if HTTP is appears. So we have to choose the dot HTTP dot. So let's see, as we हमने इंपोर्ट जैसे ही लाइब्रेरी इंपोर्ट की तो ये हमारा ऑटोमेटिकली एरर ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करना जा रहे हैं, अब हम इधर करेंगे रिटर्न हम करेंगे इधर से जेसन डिकॉर्ड को हम रिटर्न करेंगे, जेसन डिकॉर्ड, और इसके पैरामीटर्स हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके, so now let's design our UI, fetch the data using
using HTTP. So let's return here scaffold because we want app bar. Let's return scaffold, and in scaffold we have to provide drawer, and drawer में हम वही दे देंगे हमारा my drawer. से see, its drawer automatically appears and it automatically reloaded the my drawer class is there. Now as a body, as we also want an app bar, just quickly create an app bar. ऐप बार में हम टाइटल हम एज इट इज़ वही देंगे जो हम ऑलरेडी रखा हुआ है हमने। तो इधर हम टेक्स्ट विजिट यूज़ करेंगे और टेक्स्ट विजिट में हम अपना टाइटल दे देंगे फ्लटर प्लेलिस्ट। आप इधर फ्लटर प्लेलिस्ट फ्लटर वीडियोस, लेट्स फ्लटर वीडियोस, ओके। एंड नाउ behind below the app bar we have to provide a body, and inside a बॉडी में हम क्या करने वाले हैं, बॉडी में हम एक फ्यूचर बिल्डर यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए। तो इधर हम अब क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर स्नैपशॉट में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, अगर डाटा नहीं है, अगर उसमें कोई एरर आता है, प्रिंट कर देंगे हम जस्ट प्रिंट स्नैपशॉट डॉट एरर। जो भी एरर होगा वो सिंपल हमारा प्रिंट कर देगा। और अगर ये कुछ उसमें डाटा है तो वो हमारे लिए क्या कर देगा, प्ले लिस्ट में वीडियोस क्रिएट कर देगा। तो जस्ट प्ले लिस्ट, और जो हमारा आएगा उसमें हम लिख देंगे लिस्ट स्नैपशॉट डॉट डाटा। स्नैपशॉट से डाटा लेके जाके उधर वो रख देगा। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट इट। सो सॉरी व्हाई इट्स गिविंग एन एरर लिस्ट, सॉरी इट्स नॉट लिस्ट, सॉरी हेयर डोंट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट तो हम पहले भी ऊपर भी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इधर हम लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट वीडियोस। लिस्ट वीडियो यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम इसके भी नीचे लिस्ट बनाने वाले हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट को वैलिड इसलिए दे रहा था क्योंकि हम ऑलरेडी अपना क्लास को और उसके बीच जो वेरिएबल्स का नेम हम सेम नहीं रख सकते। सो दिस इज़ एन एरर। एरर पे आपने फोकस नहीं करना क्योंकि जब हम नीचे अब अपना मेथड क्रिएट करेंगे तो ये एरर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और लिस्ट डॉट डाटा, अब हमने नीचे क्या करना है, हमने एक दे देना है सर्कुलर प्रोग्रेस बार, न्यू सर्कुलर, make a another class which is a extend from stateless widget, there below stl, just type stl, it creates a status widget, and here you name the class as list video. Okay, so now what we have to do, we have to pass here the parameters here. So first of all we have to declare a variable final list, और उसका हम वेरिएबल बना देंगे लिस्ट, ओके। एंड देन वी हैव टू लिस्ट वीडियो, and inside this we have to put this dot list, and that's all. And inside the, let's move towards our build method, and inside the build method we have to return not a container, we have to list view dot builder, list view dot builder, not inside the, we have outside the builder. So it's given an item builder, but we don't have to use the item builder yet. So let's put a comma here, and before the comma we have to write an item count. If item count, we want to display a videos in a column view, list view. So that's why we inside a column view we have a list of widgets that use the children as a list of widgets. Now we have to give a gesture detector. The gesture detector we have to declare a method on tab. On tab we have to give a navigator. Let's set a navigator first, navigator dot off, and either in the parameter we have to variable give as a context, and outside the parameters we have to dot push. पुश का मतलब है कि धकेलना। रूट हम इसको दे देंगे न्यू material page route, that's it।
और जो हमारा बिल्डर होगा, बिल्डर में हम आगे पास कर देते हैं नॉट एज अ नल, बट वी पास इट इन अ बिल्डर एज अ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मेथड विच वी क्रिएट आफ्टर। हम इधर एक मेथड क्रिएट करेंगे वीडियो प्ले का, तो उसको हम इधर पास कर देते हैं, उसको इधर हम पास करेंगे और उसमें हम देंगे अपना URL। URL हमारा बेसिकली वो है जो हमारा वीडियो को प्ले करने के लिए यूज़ होगा। ओके, नॉट इक्वल टू, इट्स अ कोलन, सो पुट अ कोड्स, डबल कोड्स, एंड इन दिस वी हैव टू पुट अ HTTPS double slash YouTube, please follow the steps, youtube.com/embed, let's wait, I have written, so let's wait with for the sake of time, so let's, ये हमने लिख लिया। बेसिकली हम ये, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये हम कर क्या रहे हैं। उससे पहले हम क्लास वीडियो प्ले विच वी एक्सटेंड फ्रॉम स्टेटलेस विजेट, व्हाट विल वी डू इन इट, दिस इज गिविंग एन एरर, वी हैव जस्ट सिंपली create a stateless widget class video play which extends from stateless widget, and inside the widget we have passed the string URL. So we have created the constructor which is have a parameter this dot URL. So in the widget build method we have returned a center. In center we have a view web view scaffold. This is a web view scaffold which was provided us by the web view plugin. So let's move towards browser, and you have to take this dependency and paste it in your pubspec.yaml file. So let's go to pubspec.yaml and add the dependency here, and just run pubget, and after running pubget successfully we have to import this library in our dart file. So wait for a moment until the pubspec.yaml file has been updated. So it's running, so let's wait for a moment. ये देखें जैसे कि हमारा ये pubget ऑटोमेटिकली ये सॉरी ये हमारा हो चुका हुआ है। तो इसको हम जस्ट जाएंगे अपनी डार्ट फाइल में, और इधर जाके हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है ये वाली, इसको हम इधर से कॉपी करेंगे और उधर जाके अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे। तो फिर हम जस्ट अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा एरर वो रहता है अभी या नहीं। सी हमारा एरर जा चुका है। तो जस्ट हमने ये किया है वेब स्कैफोल्ड क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहें तो जस्ट होल्ड द कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन इट, it will give us this app bar, it is oh clear cache clear cookies, so you can use it if you want, भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। तो जस्ट हमने क्या करना है, ये अब हमने क्या किया था, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ब्राउज़र, और अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। लिस्ट आई जो ये आइट्रेट हो रही है, जितने भी कंटेंट डिटेल्स है, जो हमारी जेसन फाइल थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी जेसन फाइल थी इसमें हम किसको फेच कर रहे हैं, जो फेच कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस कंटेंट डिटेल को, ठीक है, कंटेंट डिटेल, और उसमें से वीडियो आईडी, कंटेंट डिटेल को ले रहे हैं और वीडियो आईडी को ले रहे हैं अपने। हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट इधर से हम जो फेच कर रहे हैं वो हम अपने कंटेंट डिटेल्स और वीडियो आईडी को इधर से फेच करके अपने ऐप में लेके जा रहे हैं। सो लेट्स अगेन मूव टुवर्ड्स आवर ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। अब हमने जो चीज़ करनी है, अब हम करेंगे कि तो अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हम अब उसकी थंबनेल को फेच करेंगे, ठीक है। ये अब एरर किस चीज़ का दे रहा है, लेट्स सोल्व द एरर फर्स्ट, व्हाट इज एरर expected to find, let's put the here and the error goes। अब हमने क्या करना है, अब हम इधर से अपने थंबनेल्स को फैच करेंगे कि थंबनेल्स को हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एज अ चाइल्ड इधर हम पास कर देंगे अपना चाइल्ड, हम पास करेंगे इधर न्यू कंटेनर, हम एक न्यू कंटेनर लेंगे और उसकी विड्थ और हाइट फेच करके हम देखेंगे हम किस साइज़ का उसको इधर शो करवाना चाह रहे हैं। कंटेनर ले लिया और उसकी हाइट हम दे देंगे, आई थिंक सो 210 इज़ इनफ। आप देख लीजिएगा आपको जिस तरह से बेटर लगे, मेरे केस में 2.0 इज़ बेटर है। और डेकोरेशन करेंगे हम, डेकोरेशन में हम लेंगे डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, और उसमें हम कर देंगे, तो बॉक्स डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, हम इधर एक इमेज लेंगे, नेटवर्क से इमेज फेच करनी है तो इधर हम यूज़ करेंगे इमेज डेकोरेशन इमेज, वी हैव टू प्रोवाइड अ नेट इमेज, and in image property we have to provide a network image. So network image is what we have to fetch the image from the internet, that's why we use a network image. So inside it we have to provide a list, because we have used the iterations, so list I is used for iterations, how many times, so in each we have to use snippet,
first of all I will show you from browser. So we have to fetch thumbnails. So this is a snippet. In snippet we have a thumbnails. So in thumbnails we also have default, medium, high, standard. We have to fetch the high. In snippet we have to go to snippet, then inside the snippet we have to thumbnail, and thumbnail में हमें चाहिए high. So let's code it and fetch it. So snippet, then it goes to title, most title, thumbnail. It goes towards thumbnails, and then it goes towards, let's type thumbnails, then it goes towards high. Okay, hope you understand. If you have any query, then you ask in a high, and then we give simple URL. Okay, URL is what we gave. We have given the file JSON file URL. So then put comma and apply the image as boxfit.cover. Sorry, boxfit.cover, box inside the image. So we have to use a boxfit, dot, sorry, why it's down, boxfit.cover. That's it, not a colon, that's it's a comma. So this is what and this is, let's run it and check what's happening. So let's first remove the error. So now let's auto reload it and check what's happening. So just auto reload it and wait for a moment until it's reload. तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ऐप ऑटो लोड हो चुकी है, और ये अब हम इसके नेविगेशन ड्रॉअर में जाके देखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से, क्या वो अपने थंबनेल फेच करके ला रही है या नहीं. तो जस्ट क्लिक ऑन अ फ्लटर एंड सी व्हाट्स द चेंजिंग. इट्स लोडिंग circular bar indicator, circular progress indicator. So let's wait for a moment and we will see what happens. So just give it a second. It's fetching. My internet is slow, that's why it's not correctly. तो सी ये देखिए हमारी ऐप इस तरह से, ये हमारे थंबनेल इधर आ चुके हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इसके टाइटल भी लेके आते हैं. तो सी अब हम इसको पैडिंग देंगे. पैडिंग हमने देनी है ऑल साइड से, तो हम एज इन सेस डॉट ऑल करेंगे और इसको दे देंगे आई थिंक सो 10.0 इज़ इनफ, बिकॉज हमने ऊपर भी 10.0 दिया है, तो आई थिंक सो इधर भी यही वर्क करेगी. एंड पुट इट अ कोमा. अब आपने क्या करना है, अब हमने सेम वही चीज़ करनी है कि पहले हम एक टेक्स्ट विजिट लेंगे, और टेक्स्ट विजिट में जो हम डाटा देंगे वो हम देंगे इंटरनेट से लाके हमारी जेसन फाइल से. तो सेम वही प्रोसीजर है, हम आइट्रेट करेंगे. ठीक है, लिस्ट को आइट्रेट करेंगे, और इसमें जो हमने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे स्नाइपेट में. चले ब्राउज़र में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ. ये स्नाइपेट है, इसके नीचे ये स्नाइपेट, और स्निपेट में हमने जो फैच करना है वो करना है हमने टाइटल फैच करना है. ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर प्रोजेक्ट एंड इधर हम पहले लिखेंगे स्निपेट लिखना है. पहले स्नाइपर था और उसके अंदर जाके हमारे पास आता है टाइटल. अब उसके अंदर हमारे पास टाइटल आता है, हमने टाइटल लिख दिया. ओके, सो अब इसको ऑटो लोड करके देखते हैं क्या चेंज आता है. It's auto loading, wait for a moment, and it successfully loaded, and it doesn't appear. So let's again open the navigation drawer and we are going to watch what happens. So it's again loaded. So let's wait for a moment. See, the title also appears. Okay, you can, आप इसको इधर से हम अब क्या करते हैं, हम इधर इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं. सी एंड फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं, आई थिंक सो 15 इज़ इनफ. सो why it gives giving an error, text style, font size.
नाउ लेट्स हॉट रीलोड इट एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। हमने थोड़ा सा ब्यूटीफुल इसका फॉन्ट अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये अब हॉट रीलोड हो रही है और देखते हैं क्या चेंज आती है। तो इट्स रीलोडेड एंड लेट्स look at the change. It's restarted and go to the navigation drawer and click on Flutter and just wait for a second because ये इंटरनेट से लेके आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। नाउ इट्स लुक प्रीटी गुड। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आप इस पर जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वो प्ले हो जाएगी। लेट्स प्लेट अब हमने क्लिक किया है तो अब ये प्ले हो रही है, क्योंकि ये आप एमुलेटर पे कर रहे हैं तो दैट्स वाई ये ऐसे प्ले हो रही है। अगर आप इसको रियल डिवाइस पे टेस्ट करेंगे तो ये करेक्टली रन होगी और ये ओपन भी हो जाएगी। अगर हम इधर अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं प्ले करने को तो ये इधर रिलोडेड ही होती रहेगी, प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये एमुलेटर है। अगर आप रियल डिवाइस पे इसको टेस्ट करें तो हो जाएगी। अभी मेरे पास अवेल नहीं है रियल डिवाइस एंड्रॉइड डिवाइस, नहीं तो मैं आपको उस पर रन करके दिखाता। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगी। अगर आपको इशू भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।